नमस्कार। आज हम वसंत भाग 2 का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे। इसमें लेखक ने रक्त के बारे में जानकारी दी है। इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। अब इसमें लेखक क्या कहता है कि दिव्या जो है अनिल की छोटी बहन है और वह शुरू से ही कमजोर है। इसी कारण उसे थकान महसूस होती रहती है। किसी भी काम में मन नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त मतलब खून की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या का रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। कहाँ भेज दिया? दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। अब अनिल को वहाँ अपनी ही जान पहचान की दीदी मिल गई। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या कौन है? अनिल की छोटी बहन। दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी। बूंदें निकाली और एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड क्या होता है? एक कांच की स्लाइड होती है। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। किसने कहा? डॉक्टर ने कहा कि अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी मतलब खटखटाया। दरवाजे पर पहुंचा। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। क्या कर रही थी डॉक्टर दीदी? सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। मतलब सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से उस स्लाइड को उसकी जांच कर रही थी स्लाइड की। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को अनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। उसने क्या बताया कि दिव्या को क्या है? अनीमिया है। अनीमिया क्या होता है? खून की कमी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। उसके मन में जानने की इच्छा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, दीदी ने कहा। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। डॉक्टर दीदी ने कहा कि तुम्हें रक्त के बारे में, खून के बारे में, खून क्या होता है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान होता है, दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। देखने में तो रक्त जो है लाल द्रव तरल पदार्थ के जैसा दिखता है, किंतु जब इसको हम सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मतलब भानुमति का पिटारा मतलब इसमें बहुत कुछ होता है। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, मतलब जो लिक्विड है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। उसके लिक्विड भाग को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। वो दूसरा भाग होता है।
कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें विवाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। कुछ ऐसे कण होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, जिसे हम विवाणु कहते हैं। विवाणु मतलब प्लेटलेट कण। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। उन्होंने क्या किया कि सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस मतलब आगे किया उसको और बोले, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। स्लाइड देखकर अनिल जो है आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। रक्त के उन कणों के अंदर इतना कुछ देख के ऐसे लग रहा था लाल रक्त कण जो है वो बालूशाही है, जैसे छोटी छोटी बालूशाही। बालूशाही एक मिठाई होती है ना, मिठाई के जैसे लग रहे हैं। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए, दोनों तरफ से बीच में दबे हुए होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें से 40 से 50 लाख कण मिलेंगे। इसके कारण ही हमें रक्त जो है लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सांस लेने में मदद करते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे 4 महीने का समय होता है। 4 महीने बाद ये रक्त कण नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और लेकिन ये एकदम से नष्ट नहीं होते, धीरे धीरे नष्ट होते हैं और उसकी जगह और नए रक्त कण बन जाते हैं, कुछ आज, कुछ कल और कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीने में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। अनिल ने क्या कहा कि तब तो ये कुछ महीने में खत्म हो जाते होंगे। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं ऐसा नहीं होता। तो डॉक्टर दीदी ने बोला, भी ऐसा नहीं होता कि वो खत्म हो जाते हैं 4 महीने में, तो कुछ महीनों में ही ये खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। जब हम कुछ खाते पीते हैं तो हमारे शरीर में रक्त संचार होता रहता है और नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे ही बहुत से कारखाने होते हैं। हड्डियों के बीच में एक भाग होता है जिसको मज्जा बोलते हैं, ऐसे ही उसमें कई कारखाने होते हैं। कारखाने मतलब जहाँ पर सामान बनाया जाता है, हम कारखाने उसको बोलते हैं ना, पर जो हमारे शरीर के अंदर है उसमें भी जो यहाँ पे रक्त बनता है उसको हमने कारखाने का नाम दिया है। जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। हम जैसे कारखाने में कोई सामान बनाते हैं तो हमें उसके में कच्चे माल की जरूरत होती है ना। जैसे कच्चे माल किसको बोलते हैं? रॉ मटेरियल को। रॉ मटेरियल की जरूरत होती है ना। ऐसे ही हमारे शरीर को भी रक्त बनाने के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है। उसमें कच्चे माल में क्या आता है? प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन आदि बहुत सी जरूरत की चीजें आती हैं। यह पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। इन सभी में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं, जिसे हम बैलेंस डाइट भी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता, यदि कोई व्यक्ति सही तरह से आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा क्या होता है? नतीजा यह होता है कि रक्त कण बढ़ नहीं पाते। जब हम पूरी तरह से
खाना नहीं खाते और हमारे शरीर को अच्छी तरह से पौष्टिक आहार नहीं मिलता, तो क्या नतीजा होता है कि रक्त कम बनता है, रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। जब लाल कणों की कमी हो जाती है, इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से ही हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। अनिल ने क्या पूछा कि क्या हम संतुलित आहार जो लेते हैं उसी के लेने मात्र से ही हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? तो दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, कई कारण होते हैं एनीमिया होने के, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। हमें संतुलित आहार, पौष्टिक आहार हम नहीं लेते, बैलेंस डाइट हम नहीं लेते, इसके कारण ये कमी आ जाती है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों, जो हम बाहर से खाना खाते हैं उस पर कई बार मक्खियां बैठी होती हैं, तो उसकी वजह से भी दूषित खाना हमारे अंदर चला जाता है, खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए खाद्य पदार्थों को ग्रहण करें, सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों को खाएं। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। पानी भी हमें साफ पीना चाहिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपर सतह में पाए जाते हैं। एक तरह के कई कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की सतह पर पाए जाते हैं और वो धूल मिट्टी के साथ हमारी त्वचा के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वो धूल मिट्टी हमारे शरीर पर आ जाती है और वो हमारे त्वचा में प्रवेश कर जाती है, प्रवेश करके आंतों में अपना घर बना लेते हैं और वो हमारे आंतों के अंदर अपना घर बना लेते हैं, जिससे हमारे अंदर गंदगी चली जाती है। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। जब नंगे पैर घूमते हैं, नंगे पैर घूमने से भी हमारे त्वचा के जो पैरों की त्वचा है उससे हमारे शरीर के अंदर कीटाणु चले जाते हैं, तो उससे भी हमें दिक्कत हो सकती है। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी बात बताई। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और विवाणु क्या होते हैं? प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम होता है? अनिल ने एक और क्वेश्चन किया कि जो प्लेटलेट कण होते हैं उनका शरीर में क्या काम होता है? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं, मतलब हमारे शरीर की ताकत होते हैं जो हमें रोगों से बचाते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते, मतलब रोग को अंदर प्रवेश नहीं करने देते। ये रोगों से बचाने के लिए हमारी सहायता करते हैं। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वो बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और विवाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। कहाँ होता है विशेष किस्म का प्रोटीन? रक्त के तरल भाग में, जो लिक्विड होता है उस भाग में, प्लाज्मा में एक विशेष तरह का प्रोटीन होता है। रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देता है। विवाणु इस जाले से चिपक जाते हैं, मतलब जब रक्त का बहाव होता है तो उस जगह पे वो अपना प्रोटीन, वो जो प्रोटीन होता है कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले की तरह चिपक जाता है और रक्त को रोक देता है। विवाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा तो हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि उस समय पर हमें फटाफट डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जो पेशेंट है जिसको चोट लगी है
डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और इसके लिए जब जहाँ पे जगह पर कुछ कट लग गया है, गहरा कट लग गया है, वहां पर टांके मतलब स्टिचेस भी लग सकते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। तब तक क्या करना चाहिए? चोट के स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहाव कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। उसका खून रुक जाए, किंतु अगर कुछ अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। दीदी ने समझाते हुए कहा, मतलब अगर ज्यादा रक्त बह जाए तो उसे खून भी चढ़ाना पड़ सकता है। बॉटल चढ़ती है ना, जब किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, खून की बॉटल चढ़ जाती है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर। अब आपको पता है कि सभी का रक्त एक जैसा नहीं होता, 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया उसको। जैसे हम बोलते हैं ए पॉजिटिव, ए बी, और ए बी होता है और ओ होता है। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। 4 वर्गों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तो, अनिल ने पूछा, जब उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति ना मिले तो हम क्या करेंगे? ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। आपात स्थिति मतलब इमरजेंसी। ऐसी इमरजेंसी के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। अगर हमें ब्लड बैंक में ब्लड चाहिए तो हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। तो अनिल ने कहा कि मैं भी कर सकता हूँ। उसको भी उत्सुकता हुई कि हाँ, मैं भी करूंगा रक्तदान। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। मतलब 18 साल से छोटे जो होते हैं वो रक्तदान नहीं कर सकते। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। एक समय में जब एक व्यक्ति रक्तदान कर रहा है तो उससे सिर्फ 300 मिलीलीटर ही रक्त लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। मतलब इसका कोई आधार ही नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कमजोरी आ जाती है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए, मतलब उसका जीवन बच जाए, तो उससे बड़ी क्या बात होगी? दीदी समझाते हुए बोली, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो इस पाठ में हमने पढ़ा कि रक्त हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है। रक्त के अलग अलग भागों के बारे में लेखक ने हमें जानकारी दी और हमने जाना कि कैसे आपातकालीन स्थिति में हमें रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है और वो रक्त हमें ब्लड बैंक में मिल जाता है। और ब्लड बैंक से रक्त हमें तभी मिलेगा जब हम रक्तदान करेंगे। और रक्तदान कब कर सकते हैं? जब आप 18 साल की उम्र से ज्यादा हो। आप 18 साल के हो तभी आप रक्तदान कर सकते हो। हम अगली वीडियो में रक्त और हमारा शरीर पर आधारित प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।